जोहार जोहार। इस चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को हमारी तरफ से भूल जोहार। दादा, ऐसे में देखा गया दुमका में आज बहुत ही बड़ा जन आक्रोश महारैली निकाला गया था। आखिरकार क्या है और क्या मुद्दा है? यह जो रैली आज को जो निकाला गया है यह पूरी स्टूडेंट लोगों ने निकाला है और जिसको समर्थन देने के लिए यहाँ के भाई लोग, बहन लोग, गार्जियन लोग और हम लोग भी हैं जो पहुँचे हैं कि क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य का बात है, इसलिए हम लोग पहुँचे समर्थन देने के लिए। दादा, इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा तो अब छुपाने वाली बात नहीं है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, लगता है इनका दिन पूरा हो गया है, क्योंकि बोला जाता है ना, जब बेटा नालायक होता है ना, वो कोई काम का नहीं रहता है। सॉरी, मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। पिता गुरुजी मगर बेटा उसका उल्टा हो गया। ये मतलब बोला जाता है जब क्लास में जो सबसे लास्ट में बैठता है जिसको बैक बेंचर बोलता है, ये वही बैक बेंचर है ना। इसने अपनी पढ़ाई शैक्षणिक जो पढ़ाई है इसको पढ़ाई को भी पूरा किया है और ये पूरी सीधा सा एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। कहने का मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये मुख्यमंत्री बना है। हम लोगों की ये गलती होगी, हम लोगों ने इसको मुख्यमंत्री बनाया और इसने पहले पत्थर बेचने का काम किया, फिर बालू बेचने का काम किया, पेड़ पौधा बेचने का काम किया, यहाँ के आबादी लोगों को घटाने का काम किया। अब इससे भी इसका मन नहीं भर रहा है, अब बच्चों लोगों का भविष्य को बेचने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर झारखंड का ऐसा स्थिति है, यदि आपके पास पैसा है तो नौकरी खरीद सकते हैं और इसके लिए हेमंत सोरेन जी ने पूरा छूट दे करके रखा हुआ है यहाँ पर इनके कार्यकाल में। और वो सब कंपनी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, जेपीएससी और जेएसएससी, जो बाकी सब राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है। और हेमंत सोरेन बाप रे क्या बोला जाए इस व्यक्ति के लिए। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण से ये मुख्यमंत्री हम लोगों ने बना दिया। ये आज हमें खा जाएगा भाई, ये हमारे बच्चों का भविष्य को खा जाएगा ये व्यक्ति। हम नहीं चाहते हैं ये हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। हम दोबारा इस हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहते हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं, जेपीएससी में जो धांधली हुई है, पेपर लीक हुई है और जो दोषीदार हैं उनको सलाखों के पीछे काम करिए। नहीं तो ये बच्चे जैसे दिल्ली में हुआ ना, वहाँ का जो शिक्षा मंत्री था जो धर्मेंद्र प्रधान, उसको वस्तुगुना भैया कि बोल बोल के ट्रोल कर के जेएनजी लोगों ने उन्हें घर में बिठा दिया। कहीं ये दिन ना आए कि यहाँ की जो जेएनजी है, यहाँ के जो स्टूडेंट, वो जेएनजी तो है ही है, साथ ही साथ में वो हुलगरिया भी है। ये भूलना नहीं चाहिए। यहाँ के बच्चे कहीं आपको भी घर पे ना बिठा दे, वैसा दिन ना आए। हेमंत सोरेन जी, आपसे दरख्वास्त है, बच्चों की बातों को सुनिए और जो भी यहाँ पर जब परीक्षा धांधली हुई है उसको ठीक करने का प्रयास करें। दादा, ऐसे में खासतौर पर आज जो बच्चे शामिल नहीं हो पाए उसके लिए कुछ संदेश देना चाहिएगा? देखिए, सीधा सा बात, इसको समझने वाली बात है। जो संथाल पगना और ये झारखंड है, यहाँ के बच्चे लोग ना क्लास करने भी, पढ़ने के लिए भी, कॉलेज करने भी धान बेच करके पहुँचते हैं। पहला दिन धान बेचेंगे, कुछ पैसा होगा तब वो भाड़ा दे करके बस से कॉलेज आएंगे। भाई आंदोलन में भी वो लोग नहीं पहुंच सकते क्योंकि उन लोगों के पास सीमित पैसा है, वो कैसे आएंगे। मगर वो बच्चे लोग जहाँ पर भी है वो लोग हेमंत सोरेन का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं के कार्यकाल में बच्चों लोगों का भविष्य गर्क हो रहा है और हम लोग भी नहीं चाहते बच्चे लोग का भविष्य गर्क। हम यही बोलेंगे, बच्चे लोगों का बात सुनना चाहिए हमसे। जैसे दादा, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जो है उसमें तो धांधली हुआ ही है, फिर ऐसे में फील्ड वर्कर की जो संथाली पेपर था उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, तो उसमें कुछ देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये हेमंत सोरेन जी का ये नया इतिहास नहीं रहा है, पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के जो बहुत आंदोलनरत लोग हैं उन लोगों ने संथाली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा के लिए मांग किया। यही हेमंत सोरेन आज तक अनसुनी करके रखा है। तो भाई कैसी इस व्यक्ति से हम भरोसा कर सकते हैं? ये व्यक्ति संथाली भाषा के हित में हो सकता है। आज तक इसने संथाली लोग और संथाली भाषा भाषी लोगों के लिए इसने कभी तक सोचा नहीं। अरे यहाँ तक कि सीधा सा बात बोलें, इसका घर का भी ठीक ठिकाना नहीं है। कभी दुमका से लड़ता है, कभी बरहेड़ से लगता है, बस इसको सत्ता का लोभ चाहिए। ये संथाली लोगों के लिए भी नहीं सोचता है। और यहाँ पर जो बच्चे लोग संथाली पेपर जो गड़बड़ी हुआ है, बच्चे लोग ये बार बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया। तो हेमंत सोरेन जी का सुनना चाहिए। अरे कम से कम बच्चे लोग का, ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही के जात बिरादरी के बच्चे, कम से कम इन लोगों के लिए तो कुछ तो सोचिए। अगर आप नहीं सोचिएगा तो आने वाले समय में बच्चे लोग भी आपके लिए नहीं सोचेंगे। भैया, अगर मांग पूरा नहीं होगा तो आगे का रणनीति क्या होगा? सीधा सा बात है, अभी इस वक्त पूरी आंदोलन को बच्चे लोग लीड कर रहे हैं और
बच्चे लोगों का यही कहना है कि अभी हेमंत सोरेन जी नहीं सुनते हैं तो बच्चे लोग रांची के लिए कुछ करेंगे और हो सके तो राजभवन के लिए भी कुछ करेंगे। हो सके तो बच्चे लोग हेमंत सोरेन जी से हर हाल में मुलाकात करेंगे, उनको समझाएंगे, हो सके तो डांटेंगे भी हेमंत सोरेन। अरे भाई कम से आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं तो किस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री, काहे का मुख्यमंत्री, किस चीज़ का अबुआ का ढोल पीट रहे गुरु। आज और वाकई में हम लोग इसलिए बच्चे लोग को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हमारे भी घर में बहन हैं, भाई हैं, गांव के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। अगर उन लोग के लिए आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बच्चे लोग का भविष्य गर्क हो जाएगा। ये हम लोग का नैतिक जिम्मेदारी बनता है। हम तो बोलेंगे ये हमने अकाउंटेबिलिटी किया है, हमने जवाबदेही बने हैं उन बच्चे लोग। आज मैं घर जाऊँगा तो गाँव जाऊँगा तो बच्चे लोगों को कहूँगा कि कोई एक भैया ने तुम लोगों के लिए आवाज़ उठाया। आज कम से कम हेमंत सोरेन जी, हम उनसे ये उम्मीद करते कि इन सभी बच्चों लोगों का आप बात सुनिए। सभी पीड़ित जितने भी यहाँ पर झारखंड में है और विशेषकर संथाल परगना के लोग हैं, सभी बच्चों के गार्जियन रो रहे हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल से धान बेच करके कोई लोग तो ज़मीन बेच करके अपने बच्चे लोग को पढ़ा रहे। अगर वो लोग को नौकरी नहीं मिलेगा तो बच्चे लोग का भविष्य बर्बाद हो जाएगा क्योंकि अगर और ऐसे में ना समाज का उत्थान होगा, ना राज्य का उत्थान होगा, ना ही देश का उत्थान होगा।